इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 7.6 और इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स, इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 7.7। तो हालांकि ये दोनों एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी रह गया है क्या, बाकी रह गए हैं इन दोनों एक्सरसाइज के हमारे एग्जाम्पल्स, जिनको आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल्स को भी हमको करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल से एक्सरसाइज 7.6 और 7.7 के एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने लिया एग्जांपल नंबर 17। इसके पहले के एग्जांपल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मेंशन कर दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। ओके चलिए, सो यहां पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फटाफट से मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कोई फंक्शन, एक मिनट, अपने पास कोई फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जो फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो किस तरीके से इनको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। उसका फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, यहां लगा देना है आपको ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ आपका सेकंड फंक्शन, इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर लग जाता है अपना dx। ये फॉर्मूला होता है हमारा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन क्या लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके लिए हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो ऑर्डर क्या है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो खैर हमको लगाना ही है, जो ऑर्डर होता है वो होता है हमारा ILATE। I means inverse trigonometric function, L means logarithmic function, A means algebraic function, T means trigonometric function, E means exponential function। इस ऑर्डर को हम हमेशा फॉलो करेंगे, किसके लिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन देखने के लिए। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूले के अलावा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो अपना एग्जांपल है ये x cos x, एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है cos x, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, सेकंड किसको लेंगे। तो अभी हमने देखा कि ILATE के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक अपना है x, ट्रिग्नोमेट्रिक अपना है cos x, मतलब फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन cos x। तो ये पहले अपने को क्लियर कर लेना है। देखिए, सो सबसे पहले यहां पर हमने लिया कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x dx। फर्स्ट फंक्शन किसको ले रहे हैं, x को, सेकंड ले रहे हैं cos x को, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस यहां पर अपन लगाया इंटीग्रेशन, ये लगा अपना ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर अपन ने लगा दिया dx। एक मिनट, इस ब्रैकेट को अपन इससे बनाते हैं। तो यहां पर देखिए, ये हम क्योंकि पहला एग्जांपल कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को समझते चलेंगे, आगे जाके फटाफट से करेंगे। देखिए यहां पर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब ये जो इंटीग्रेशन लगा हुआ है इसका ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन इसका लगा हुआ है dx विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करो और इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पे जो भी आएगा उसका भी हमको इंटीग्रेशन करना होगा। ये चीज ध्यान रखना है, इसी में ज्यादातर गलतियां होती हैं। ओके चलो, सो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये I एज इट इज इक्वल टू x एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा पॉजिटिव साइन x, ठीक है। तो ये आ जाएगा x साइन x माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपन, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आप देखो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा हो गया 1। cos x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन x, तो यहां आ जाएगा आपका पॉजिटिव साइन x और ब्रैकेट के बाहर जो dx था वो dx एज इट इज, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे अब अपन। सो देखिए ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू x साइन x एज इट इज, x साइन x एज इट इज माइनस साइन एज इट इज। अब ध्यान दीजिए साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव cos x, तो साइन x का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा cos x और प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर, खत्म, ठीक है। तो इतना सिंपल एग्जाम्पल था ये, ठीक है। तो पहली चीज फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, दूसरी चीज ऑर्डर पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, यहां पर है log x।
तो log x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे? तो log x के मल्टीप्लाई में अगर कुछ नहीं है तो हम लेंगे 1, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो log x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। हमको ये चीज पता है कि 1/x को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको मिल जाता है log x प्लस सी। बट अगर log x की बात करें तो log x का डेरिवेटिव पता है हमको, बट log x का डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए हमने क्या किया, हमने किया लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x और इसके मल्टीप्लाई में हमने ले लिया 1 dx। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया log x, सेकंड फंक्शन हो गया अपना 1। अब आराम से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये i इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, यहां लगा दिया ब्रैकेट, फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर dx, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करके उसको भी इंटीग्रेट करना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x और log x अपना मल्टीप्लाई में था ही, ये माइनस लगा दीजिए, यहां पर इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपन, तो log x का डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ log x, अपने को पता है फॉर्मूला 1/x, ठीक है, तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर 1/x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 का इंटीग्रेशन अभी अपन ने करा था, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा अपना x और ब्रैकेट के बाहर जो dx था वो अपन ने लिख दिया। अब ध्यान देने लायक बात ये कि इस x से ये x चले गया, बचा सिर्फ 1। सो देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू x log x माइनस, अब 1 बचा है तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, प्लस c लगाना नहीं भूलना है। अब देखिए ये पूरा हो गया खत्म। अब चाहे तो यहां पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप एक काम और कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो x कॉमन लिया, यहां आ गया आपका log x माइनस 1 प्लस सी और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कई सारी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल पे। सो अगला एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर x e की डिग्री x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फंक्शन है अपना x, दूसरा है अपना e की डिग्री x। तो जो हमारा ऑर्डर होता है अगर उसमें आप देखें तो e सबसे लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकेंड फंक्शन ही हम लेंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन ने लिया लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ई की डिग्री x dx, फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन e की डिग्री x, लगा दीजिए फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, फिर यहां पर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, इसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर dx। अब e की डिग्री x जो होता है उसका इंटीग्रेशन कर लो या डिफरेंशिएशन कर लो, वो e की डिग्री x ही रहता है, इसलिए अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए हमेशा इसको हम सेकंड फंक्शन लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा i इक्वल टू x, e की डिग्री x का इंटीग्रेशन e की डिग्री x, तो ये हो गया x e x, माइनस लगा दीजिए, यहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन। अब ध्यान दीजिए x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया पूरा 1, और e की डिग्री x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e की डिग्री x, तो ये हो जाएगा आपका e की डिग्री x और यहां पर अपना ये dx अपना एज इट इज, ठीक। अब एक स्टेप और लगेगी और ये क्वेश्चन खत्म। देखिए सो ये हो जाएगा i इक्वल टू x e की डिग्री x, e की डिग्री x का इंटीग्रेशन e की डिग्री x, तो ये लिख दिया e की डिग्री x, प्लस c लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये है अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल, राइट। सो ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पर भी आप एक चीज क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से चाहो तो e की डिग्री x कॉमन ले लो, नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो e की डिग्री x कॉमन लिया, ये आ गया x माइनस 1 प्लस c और ये आ गया आपका आंसर, खत्म। चलें आगे अगले एग्जाम्पल पे। सो अब अगला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझने लायक है। यहां पर आप देखें कि x भी दिख रहा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, साइन इनवर्स x भी दिख रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड किसको लें? तो जो हमारा ऑर्डर होता है ILATE के अकॉर्डिंग, तो I किसको शो करता है, अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको साइन इनवर्स x तो दिख रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये हो जाएगा। अब इसके अलावा जो भी बचा है
उसको देखो क्या है, ये अपना एल्जेब्रिक टर्म अपने को दिख रहा है, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन और एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपना सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि यहां पर हमने किया लेट I इक्वल टू, अब इसको हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लिया है। सो यहां पर हमने लिया साइन इनवर्स एक्स अपना क्या है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और सेकंड फंक्शन क्या है अपना एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। क्लियर, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला सबसे पहले लगा दो, फिर सॉल्व कैसे करना है वो अपन देखते चलेंगे। चलिए, सो यहां पर देखिए ये हो जाएगा I इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपना फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, और ये dx माइनस फिर यहां लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद यहां लगेगा ब्रैकेट और फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन छोटा करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर dx। सबसे पहले फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई कर दो। ध्यान दें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और बाहर ये dx। ठीक, ओके, राइट। चलो, सो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो अब एक चीज का ध्यान देना, सबसे पहले क्या चीज का ध्यान देना, ये तो अपना एज इट इज रहना है साइन इनवर्स एक्स। इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अब जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मतलब कोई ना कोई मेथड अपने को यहाँ पर लगानी पड़ेगी इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सी मेथड लग सकती है, ध्यान से देखो, इससे पहले अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, लेकिन इसी के अंदर एक इंटीग्रल हमको सॉल्व करना है जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज हो रहा है, इसलिए सारी मेथड क्लियर होनी चाहिए क्योंकि किसी के भी अंदर कोई भी मेथड आ सकती है। ओके, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो रफली थोड़ा सा मैं समझा देती हूं आपको। यहां पर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमको ये चीज पता है कि अगर एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको 2x मिल रहा है, ठीक है, 2x मिल रहा है लेकिन माइनस का 2x, ठीक है, माइनस को इधर उधर कर देंगे, 2 को भी इधर उधर कर देंगे, लेकिन x तो आ रहा है ना जो कि अपने को यहां पर क्लियर दिख रहा है। मतलब अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन लेट कर लेंगे कि जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो अपन ने क्या ले लिया, t ले लिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस 2x और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहां हो जाएगा x dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। समझे बात को, ये माइनस जो था इधर चले गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चले गया, दैट्स इट। अपने को चाहिए x dx जो कि यहां पर अपने को दिख रहा है, ठीक है। सो यहां पर इसको सॉल्व करके अपन सॉल्व मतलब पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो x dx क्या हो जाएगा, माइनस का dt और 1/2 बाहर इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा रूट टी। अब रूट टी को इंटीग्रेट कर सकते हो आप, भाई रूट टी का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास नहीं है, लेकिन टी को अगर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो टी की डिग्री -1/2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन टी की डिग्री -1/2 dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, -1/2 टी की डिग्री हाफ प्लस 1, -1/2 प्लस 1 यानी हाफ और अपॉन -1/2 प्लस 1 यानी हाफ और प्लस सी तो लगता ही है, ठीक है। अब आप देखो इस हाफ से ये हाफ गया, ये आ जाएगा माइनस टी की डिग्री हाफ मतलब माइनस रूट टी। तो आप देखें अपन ने इसको सॉल्व करके देख लिया, कहने का मतलब इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं माइनस रूट टी, और टी किसको लिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, मतलब माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई, देखो एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस का रूट टी और टी अपन ने लिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे को सॉल्व कर लिया ये, और इसका आंसर अपन क्या ले आए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूं, ठीक है, समझ में तो आपको आ ही गया है। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सो देखो ध्यान दो, यहां पर भी है यही चीज सेम और यहां पर भी है, दोनों जगह अपना काम हो गया। सो ये हो जाएगा, देखो सो हमने यहां पर वैल्यू रख दी, देखो साइन इनवर्स एक्स अपनी जगह पे, और इसको सॉल्व करके हमने फाइंड किया माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके चलो, अब ये माइनस एज इट इज, इसके बाद ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज।
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहां लिख देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करने पे अपने को क्या मिला है, इसको इंटीग्रेट अभी अपन ने किया था, यह आया था -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं अपन -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। ओके, अब आप एक चीज देखो, ये दोनों एक दूसरे से हो गए कैंसिल, ठीक है। और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। तो i इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसके बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx। कितना सिंपल हो गया, बस इसको एक स्टेप और लगेगी सॉल्व करने के लिए। सो ये हो जाएगा, देखो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आगे ले आते, तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। और चाहो तो क्योंकि ये पॉजिटिव है इसको आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू x -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस c। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो यहां पर ध्यान देने लायक बात सिर्फ इतनी सी थी कि सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करने की बारी आई तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमको लगाना पड़ा, जो कि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और एग्जाम्पल भी कर चुके हैं और एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल आता है हमारा e की डिग्री x साइन x, e की डिग्री x साइन x। तो e की डिग्री x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये अपना सेकंड फंक्शन ही हो जाएगा और साइन x हो जाएगा अपना फर्स्ट फंक्शन। तो चलिए करते हैं। सो यहां पर हमने किया सबसे पहले लेट i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन अपना क्या है साइन x, ठीक है। सेकंड फंक्शन अपना क्या है e की डिग्री x और ये dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। सो ये हो जाएगा i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो i इक्वल टू e की डिग्री x का इंटीग्रेशन e की डिग्री x, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा e की डिग्री x, ये हो जाएगा साइन x माइनस, अब ये इंटीग्रेशन अपना लगा हुआ, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है पॉजिटिव cos x, सो cos x, और e की डिग्री x का इंटीग्रेशन e की डिग्री x ही होता है, तो e की डिग्री x और ये बाहर dx लगा हुआ है। अब आप एक चीज का ध्यान दें, एक चीज का अब आप ध्यान दें कि यहां पर फिर से क्या आ गया cos x e की डिग्री x, मतलब जो कहानी यहां पर चल रही थी कि एक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहां पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो कई क्वेश्चन में ऐसा होगा, खासकर इसी तरीके के क्वेश्चन में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ में साइन या कॉस है, तो वहां पर आपको दोबारा फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ सकता है। तो यहां पर फटाफट से लगा देते हैं। देखो ध्यान दो, e की डिग्री x साइन x अपना एज इट इज है और ये माइनस अपना है, ठीक है। अब जब भी माइनस लगे तो एक चीज का ध्यान दो कि ब्रैकेट पहले ही लगा लो, ताकि यहां के साइन ऑब्वियसली चेंज करेगा ही करेगा, ठीक है। सो ये अपन ने ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली जो e की डिग्री x है ये सेकंड फंक्शन है, cos x अपना फर्स्ट फंक्शन है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान दें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये dx, ठीक। इसके बाद ये वाला अपना ब्रैकेट क्लोज, इसके बाहर dx, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये अपना dx और ये अपना बड़ा वाला ब्रैकेट, जिसके अंदर यहां पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला दोबारा लगाया है cos x e की डिग्री x में, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये dx, ठीक। अब ध्यान दो, अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि i इक्वल टू e की डिग्री x साइन x, देखो
e की डिग्री x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे e की डिग्री x आएगा, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा e की डिग्री x cos x, और माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस e की डिग्री x cos x। ओके क्लियर। अब ये माइनस यहां पर भी आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये अपना इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। और cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x, तो यहां आ गया माइनस का साइन x, ठीक है। और e की डिग्री x का इंटीग्रेशन e की डिग्री x, और ये dx। अब आप अगर एक चीज का ध्यान दें फिर से, तो ये देखो प्लस माइनस, तो ये वाला प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर से आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e की डिग्री x dx, तो अब आप बोलेंगे फिर से लगाएंगे क्या, मतलब ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा ऐसा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इस माइनस को अगर आप भूल जाए अभी के लिए, तो अगर आप देखें साइन x e की डिग्री x, यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। साइन x e की डिग्री x, यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, और इसको हमने सपोज किया था I। तो इसको सबसे पहले हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और साइन x e की डिग्री x इंटीग्रेशन dx की जगह पे हम लिख सकते हैं I, ठीक है। तो चलिए, सो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा, देखो I इक्वल टू ई की डिग्री x साइन x, ठीक है, माइनस ई की डिग्री x cos x, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा अपना ई की डिग्री x साइन x dx। और देखें तो यही हमारा क्या था, I था, मतलब क्वेश्चन था अपना इंटीग्रल जो अपने को सॉल्व करना था, तो यही सेम चीज है, इसकी जगह पे हम I लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने यहाँ I लिखा, ये हो गया आपका e की डिग्री x साइन x माइनस e की डिग्री x cos x, और यहाँ आ गया ये माइनस का I, और प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। अब आप देखें कि हमको तो भाई I की वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पर भी I आ गया, तो इसको इस तरफ भेज दो, तो ये प्लस का I हो जाएगा, I प्लस I 2I। सो ये हो गया 2I इक्वल टू ई की डिग्री x साइन x माइनस e की डिग्री x cos x प्लस सी। चाहो तो दोनों में से e की डिग्री x कॉमन ले लो, और ध्यान दो I की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या किया हमने, I इक्वल टू ई की डिग्री x अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस cos x प्लस सी अपॉन 2। अब देखिए एक चीज का ध्यान दें, कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर हमने c अपॉन 2 लिखा है, तो इसको हमने c1 या c2 इस तरीके से क्यों लिख दिया। तो देखिए अगर c अपॉन 2 को देखें तो ये भी एक कांस्टेंट है कि नहीं, है ना, कांस्टेंट है ना। तो इस c अपॉन 2 को कोई दूसरा c1 c2 या कुछ भी हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि c1 इक्वल टू c अपॉन 2 हो जाता है, बस और कुछ नहीं। या फिर आप चाहो तो शुरुआत से इसको c1 लेके चलो, तो c1 अपॉन 2 को कोई दूसरा आप कांस्टेंट c से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हम करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो जैसे ये क्या है, अपना अपन ने c1 ले लिया मान लो, तो इस पूरे को अपन c से रिप्लेस कर सकते हैं। कांस्टेंट c1 c कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये हो जाएगा I इक्वल टू ई की डिग्री x अपॉन 2, ये हो जाएगा अपना साइन x माइनस cos x, और इसको अपन कोई दूसरे वेरिएबल c से दूसरे कांस्टेंट c से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में समझने लायक बस ये था कि अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो अपन एक बार इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यही तो अपना क्वेश्चन था। ओके चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। इंटीग्रल ऑफ द टाइप, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन इजी होता है इसके कारण, लेकिन हम उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। बस ये हमको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म किस तरीके से काम करता है। ध्यान दें, अगर e की डिग्री x के मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं e की डिग्री x f ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो इसके लिए पहला जो एग्जांपल है, ये सीधा सीधा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। देखो ये क्या e की डिग्री x दिख रहा है आपको, ये tan इनवर्स दिख रहा है मल्टीप्लाई में इसके, और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहां पर देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहां प्रेजेंट है ना, और वो भी प्लस में है। तो बस बात खत्म हो गई कि अगर e की डिग्री x के मल्टीप्लाई में कोई भी फंक्शन, अब tan इनवर्स x फंक्शन की तरह काम कर रहा है, और ये ऑब्वियसली tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं e की डिग्री x tan इनवर्स x, और प्लस c लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये है अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो यहां पर आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हो e की डिग्री x tan इनवर्स x प्लस c। तो इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और आराम से आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं, आपको इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके चलो, अब इसी के साथ अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको ध्यान से देखो। तो कई बार, अब देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही बना के सीधा सीधा परोस देंगे और आप देख के डायरेक्ट लिख दो कि e की डिग्री x tan इनवर्स x यहाँ पर है। कई बार आपको थोड़ा सा उसको आपको मॉडिफाई करके फॉर्म करना होगा। तो ये चीज किससे आएगी? प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो देखो अगला एग्जाम्पल उसी का एग्जाम्पल है कि देखो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ई की डिग्री एक्स आपको दिख रहा है ना। तो अब इसको कैसे किया जाए? तो देखो इसको हम अगर थोड़ा सा ध्यान से देख लें और थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर लें तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने लिया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन है ई की डिग्री एक्स, अपन यहां लिख लो। अब ध्यान दो, ये अपन ने ब्रैकेट लगाया। अब यहां पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए प्लस बी ए माइनस बी से यहाँ का एक एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाता कि नहीं? हो जाता। ठीक है, तो हम उसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि इससे हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। सो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में से हम वन को माइनस कर देते हैं, लेकिन माइनस वन ऐसे हवा में तो कर नहीं देंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, माइनस वन के साथ प्लस वन भी करेंगे। अब ध्यान दें, ये जो प्लस वन है ये तो क्वेश्चन का है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो फटाफट से करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर में से हमने माइनस वन किया तो ऑब्वियसली प्लस वन भी हमको करना होगा, और प्लस वन ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में था। ठीक है, अपॉन क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये डी एक्स, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की डिग्री x, ये लगाया अपन ने ब्रैकेट। अब ध्यान दो कि ये तो अपने को चाहिए था जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसके डिनोमिनेटर में ये अलग कर लेंगे, और ये है वन प्लस वन यानी टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी स्प्लिट कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा अपना, ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बाहर अपना डी एक्स। ठीक है, एक स्टेप और करेंगे, ध्यान दो, ये फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। सो लीजिए ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई की डिग्री एक्स, ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, अपॉन में है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स, यहाँ से एक्स प्लस वन से यहाँ का एक एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, देखो जरा, यहाँ पर आपके पास बचा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की डिग्री एक्स, यहाँ ब्रैकेट ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये डी एक्स। काम खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव ये है। तो आप खुद करके देखेंगे कि इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब कि फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव ई की डिग्री एक्स के मल्टीप्लाई में है। तो आपको ये इंटीग्रल पता है कि ये टाइप ऑफ इंटीग्रल पता है, तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आई इक्वल टू ई की डिग्री एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, और ये आ गया आपका आंसर। दैट्स इट। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब आते हैं अपन थ्री मोर स्पेशल इंटीग्रल्स पर। तो देखिए ये जो है ये आपकी एक्सरसाइज 7.7 में इस तरीके के क्वेश्चन हैं। सो ये तो तीन फॉर्मूले हैं, ध्यान से थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है, वैसे तो अपन ऑलरेडी चैप्टर 7 के सारे फॉर्मूले का वीडियो एक कवर कर चुके हैं, तो फॉर्मूले का वीडियो अगर आपको देखना है तो इसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सारे फॉर्मूले हैं चैप्टर 7 के पूरे, और ये समझ लीजिए कि अगर उसको आप देख लेंगे तो एक बार आपका पूरे चैप्टर का बहुत ही कम समय में रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए तो इसको करते हैं। तो फॉर्मूला देख लिया आपने, ये तीन फॉर्मूले हैं अपने। अब देखिए सीधी सी बात है कि सीधे फॉर्मूले के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो वो एक ही नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अगर डायरेक्ट इस फॉर्म में अगर आपको दिया है क्वेश्चन तो वो एक ही नंबर का क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट नहीं देंगे। आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म करना पड़ेगा फॉर्मूले के फॉर्म में। सो देखिए यहां पर वही कहानी लगने वाली है, अपन ऑलरेडी स्पेशल टाइप के इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने लिया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये dx। ओके, अब देखिए किस पे डिपेंड करता है, ये जो 2x दिख रहा है ये प्लस का है, मतलब x प्लस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और इस वाले टर्म में हम 2 से डिवाइड करते हैं, या फिर इसको आप कंपेयर कर लो, 2x इक्वल टू 2ax। तो 2 से 2 गया, x से x गया, तो a की वैल्यू आ गई 1। बट हमको चाहिए, हमेशा ध्यान दो, a स्क्वायर
तो ए का स्क्वायर करोगे मतलब 1 का एक मिनट, ए स्क्वायर करोगे मतलब 1 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आ जाएगा 1। तो 1 को ऐड करोगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं यहाँ पर हम। सो देखिए ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट लगाया एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 5 अपना एज इट इज है, ये आ गया अपना dx। और ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ध्यान दो यहाँ पर इन तीनों को मिला के अपना फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4 और ये dx। तो ये फॉर्मूला बन चुका है आपका, ध्यान दो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बस हो गया काम खत्म। चलो सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर dx। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, ये देखो ये लग रहा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला आप आराम से लगा दो, काम खत्म। तो देखो ये क्या है, सबसे पहले x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन 2, तो x की जगह पे x प्लस 1 एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो आपको वापस से ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट। चलो इसके बाद क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे आपका 2, तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, यहां लिखती हूं मैं लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये प्लस का c। इसको थोड़ा देखो सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, तो इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया। चलो अब इसको पूरा लिख देते हैं, ये हो जाएगा देखो x प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा अपना प्लस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। और इसको कन्वर्ट कैसे करना है किसी भी फंक्शन को, तो फंक्शन तो खैर आपको क्लियर दिख ही जाएगा कि इस तरीके का फंक्शन है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन 3 माइनस रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका जो कॉफिशिएंट है उसको सबसे पहले हमको हटाना है। तो अब देखो यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट यानी कोई सीधा सीधा नंबर नहीं है, बट माइनस साइन है, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये रूट अपना, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2x भी प्लस का हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा और ये dx अपना एज इट इज। ओके चलो सो अब यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो फिर से वही कहानी है कि प्लस का 2x से मतलब x प्लस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये जो 2x इसको कंपेयर कर दो अपन 2ax से, तो x से x 2 से 2 गया यानी a की वैल्यू आ गई 1, बट हमको चाहिए a स्क्वायर। तो खैर यहाँ पर 1 है इसलिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर होगा तो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे क्योंकि स्क्वायर चाहिए हमको। तो a क्या है अपना 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही मिलना है, तो 1 को ऐड करेंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये हमने लिया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अपन ब्रैकेट पहले से लगा लेते हैं। चलो ये हो जाएगा आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 और माइनस का 3 अपना एज इट इज, ये ब्रैकेट क्लोज और ये अपना रूट और ये dx। ओके ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, सो ये हो जाएगा अपना i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये रूट ये माइनस ये ब्रैकेट, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 ये ब्रैकेट क्लोज ये अपना dx। अब ध्यान दो कि ये माइनस साइन है और रूट के अंदर है, तो इस माइनस साइन को वापस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है,
सो ये हो जाएगा अपना i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये रूट और 4 प्लस का हो जाएगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा dx, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो ये अपने फॉर्मूले रहे, ये फॉर्मूला रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला ये है अपना x अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, i इक्वल टू x की जगह पे है x प्लस 1, तो x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, यही का यही तो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहां आ जाएगा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, तो a क्या है अपना 2, तो a का स्क्वायर यानी 2 का 4, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 2 और प्लस का c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 जार 4, तो 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, और लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इतने ही एग्जाम्पल थे हमारी एक्सरसाइज 7.6 और 7.7 में। 7.6 जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी हमारी किस पर बेस्ड, इंटीग्रल बाय पार्ट्स पर, और 7.7 में हमने कौन से एग्जाम्पल देखे, जिसमें कि हमको बोला गया था इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बिल्कुल सिमिलर टाइप के थे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जो इंटीग्रल थे उनको पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह की पूरी ये मेथड थी, ठीक है। सो आई होप कि सारे एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। आने वाले टाइम में हम और भी एग्जांपल करने वाले हैं बाकी के चैप्टर्स के, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, और वन शॉट तो कवर कर ही रहे हैं, तो वन शॉट से आप फटाफट से रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।